भारत और चीन हिमालय से लगी अपनी सीमा पर निर्माण के मामले में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि भारतीय सीमा की तरफ एयरफोर्स बेस के लिए सड़क निर्माण कार्य विवाद के उन प्रमुख मुद्दों में से एक था जिसे लेकर हाल में दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच झड़प हो उठी और इस घटना में कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। इस घटना में चीन को भी नुकसान उठाना पड़ा था, हालांकि उसने अपने नुकसान का ब्यौरा नहीं दिया। 255 किलोमीटर लंबी डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पहाड़ी इलाकों से गुजरती हुई समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख क्षेत्र में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रनवे तक जाती है। तकरीबन 2 दशकों तक चले निर्माण कार्य के बाद इस सड़क का काम पिछले साल ही पूरा हुआ है। माना जाता है कि सड़क के तैयार हो जाने पर संघर्ष की स्थिति में भारत फौज और रसद की आपूर्ति जल्द से जल्द कर सकेगा। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को हुई झड़प के बाद इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं कि 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच का तनाव किसी भी दिन विस्फोटक स्थिति ले सकता है। 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर किसकी क्या स्थिति है, इस बात को लेकर दोनों ही देश कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं हुए हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी फौज दुर्गम इलाकों से होकर गुजरने वाली सरहद के कई ठिकानों पर एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। भारत और चीन दोनों ही देश वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगने वाले अपने इलाकों में हवाई अड्डे, रेल लाइनें और सड़कों के निर्माण के लिए पैसा और मानव संसाधन झोंक रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में सैन्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी सरहद पर वो लकीर जिसे दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो नहीं मानते हैं, पर ये जरूर मानते हैं कि ये लकीर उन्हें एक दूसरे से अलग कर रही है। ऐसा लगता है कि भारत ने DSDBO रोड समेत हाल में भी जो निर्माण कार्य किए हैं उनसे चीन नाराज है, लेकिन चीन खुद भी सीमा से लगने वाले अपने इलाकों में सालों से निर्माण कार्य करता आ रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे की निर्माण गतिविधि को एक दूसरे पक्ष पर रणनीतिक बढ़त लेने की कोशिश के तौर पर देखते हैं और जब भी कभी एक पक्ष किसी बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा करता है तो तनाव भड़क जाता है। साल 2017 की गर्मियों में डोकलाम के इलाके के लिए दोनों पड़ोसी देशों के बीच विवाद हो गया था। डोकलाम का विवाद भी सीमा के इलाके में हो रहे निर्माण कार्य से जुड़ा ही था। उस समय भारत चीन और भूटान की सीमा से लगने वाले ट्राई जंक्शन के पास सड़क निर्माण की कोशिश कर रहा था। दौलत बेग ओल्डी एयरबेस को जोड़ने वाली DSDBO रोड का निर्माण कार्य पूरा होने से लद्दाख के इलाके में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। भारत इसकी मदद से सैन्य साजो सामान को उस इलाके में जल्द से जल्द पहुंचा सकता है। बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले दौलत बेग ओल्डी एयरबेस का इस्तेमाल साल 2008 से दोबारा शुरू किया गया था। ये सड़क इस तरह से बनाई गई है कि सभी मौसमों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। काराकोरम दर्रे से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये सड़क पश्चिमी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के समानांतर चलती है। दौलत बेग ओल्डी में भारतीय सैनिक लंबे समय से तैनात हैं, लेकिन रनवे के दोबारा शुरू करने और सड़क बनाने से पहले तक इस मिलिट्री बेस पर आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए ही आपूर्ति की जा सकती थी। यहाँ से कुछ हटाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ये कहा जा सकता है कि दौलत बेग ओल्डी फौजी मशीनरी के लिए एक तरह से कब्रगाह बन गया था। इस सड़क को अंदरूनी इलाके के सप्लाई सेंटर्स और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सरहदी चौकियों से जोड़ने के लिए अतिरिक्त सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इससे भारतीय सैनिकों को क्षेत्र में आगे तक जाने और अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। हालिया झड़पों के बावजूद भारत ने संकेत दिए हैं कि वो सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास का काम जारी रखेगा। इसी सिलसिले में झारखंड से 12,000 मजदूरों को चीन सीमा से लगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सड़क निर्माण के लिए लाने की योजना पर काम चल रहा है। सालों तक सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे की जरूरत को नजरअंदाज करने के बाद भारत अब चीन की रणनीतिक बढ़त को बेअसर करने के लिए सीमावर्ती इलाकों का विकास तेजी से कर रहा है। इसी के तहत भारत ने इस इलाके में बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कार्य और रेल लाइनें बिछाने का काम शुरू किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के इस पार अलग अलग सेक्टरों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 73 सड़कों और 125 पुलों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। हालांकि उसके निर्माण कार्य की रफ्तार फिलहाल धीमी है। केवल 35 सड़कों का ही निर्माण कार्य पूरा हो पाया है। इनमें से उत्तराखंड में घाटी बाकड़ लिपुलेख रोड और अरुणाचल प्रदेश में डाम्पिंग यांगत्सी रोड का निर्माण कार्य प्रमुख है। अन्य 11 सड़कों का निर्माण कार्य उम्मीद है कि साल के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 9 रेल लाइनें बिछाने को भी मंजूरी दी है। इसमें मिसामारी तेंगा तवांग और बिलासपुर मंडी मनाली लेह रेल लाइनें अहम परियोजनाएं हैं। ये रेल लाइनें चीन के साथ लगने वाली सीमा से होकर गुजरती हैं और इससे आर्मी को भारी सैन्य साजो सामान गंतव्य तक पहुंचाने में आसानी होगी। हवाई ठिकानों की बात करें तो वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगने वाले इलाकों में इस समय भारत के 25 एयरबेस हैं, लेकिन अब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को विकसित करने की जरूरत पर ध्यान दिया जा रहा है। साल 2018 में भारत ने घोषणा की थी कि मौजूदा 8 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का आधुनिकीकरण किया जाएगा और सीमा से लगने वाले इलाकों में 7 नए ALG विकसित भी किए जाएंगे। चीन सीमा के पूर्वी इलाके से लगने वाले असम के चाबुआ एयरबेस पर सुखोई 30 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स और चेतक हेलीकॉप्टर तैनात हैं। इस एयरबेस का हाल ही में मरम्मत कार्य और आधुनिकीकरण किया गया है। हालांकि हाल के सालों में भारत की सैनिक क्षमता में काफी सुधार हुआ है, लेकिन निर्माण कार्य से जुड़ी कोशिशों में दुर्गम इलाकों,
भूमि अधिग्रहण, नौकरशाही की लालफीताशाही और बजट की समस्याएं जैसी अड़चनें आ रही हैं। लेकिन चीन से मुकाबले के लिए भारत को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ चीन ने अपनी निर्माण क्षमताओं का इस्तेमाल हाल के सालों में हवाई अड्डों, सैनिक छावनियों और दूसरे बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य में खूब किया है। चीन की इन निर्माण क्षमताओं की चर्चा से दुनिया भर में लोग वाकिफ हैं। हिमालय के इलाके में चीन ने 50 के दशक में ही सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। चीन ने अपने तिब्बत और यूनान प्रांत में सड़कों और रेल लाइनों का जाल बिछा दिया है। साल 2016 के बाद से उसने भारत, भूटान और नेपाल से लगने वाली सीमा पर संपर्क मार्ग बनाने की दिशा में विशेष तौर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। चीन पुराने शिनजियांग तिब्बत रोड को नेशनल हाईवे G219 से जोड़ने की परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है। ये सड़क पूरी तरह भारत चीन सीमा के साथ चलती है। अरुणाचल के पास मेडोग और जायू के इलाके को जोड़ने के लिए चीन एक कंक्रीट रोड बना रहा है, जिसका काम इस साल के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगात्से को चेंगडू से जोड़ने वाली एक अन्य रेल लाइन का निर्माण कार्य भी चल रहा है। ये रेल लाइन भारतीय सीमा से लगने वाली नियंगची के इलाके से होकर गुजरेगी। इसके अलावा शिगात्से और याडोंग के बीच भी एक रेल लाइन परियोजना प्रस्तावित है। याडोंग एक व्यापारिक केंद्र है जो सिक्किम का करीब है। इस साल मई की शुरुआत में सिक्किम में भी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर चीन के पास तकरीबन दर्जन भर एयरबेस हैं। इनमें तिब्बत में 5 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनका इस्तेमाल सैनिक और नागरिक दोनों ही उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। वो 3 नए एयरपोर्ट्स भी बना रहा है। साथ ही शिगात्से, नगारीगुंसा और लिहासा का गोंगर एयरपोर्ट को अंडरग्राउंड ठिकानों और नए रनवे के निर्माण कार्य के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। ऐसे रिपोर्ट हैं कि नगारीगुंसा एयरबेस पर अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का बेड़ा तैनात किया गया है। नगारीगुंसा एयरबेस समुद्र तल से 14,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है और ये लद्दाख के जिस पेंगोंग झील के इलाके में विवाद चल रहा है उससे लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। वायु सैनिक क्षमता के मामले में मिलिट्री विशेषज्ञों का कहना है कि भारत तुलनात्मक रूप से बढ़त की स्थिति में दिखता है, क्योंकि चीन के वायु सैनिक अड्डे सामान्यतः वास्तविक नियंत्रण रेखा से दूर हैं और ज्यादा ऊंचाई पर स्थित हैं। इसका मतलब हुआ कि चीन के लड़ाकू विमान कम ईंधन और कम वजन लेकर उड़ान भर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों ही तरफ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो भी निर्माण कार्य कर रहे हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य किसी संघर्ष की स्थिति में सैनिकों और फौजी साजो सामान को सीमा तक पहुंचाना है। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की साल 2019 की स्टडी के मुताबिक जब बुनियादी ढांचा विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आखिरकार पूरी हो जाएंगी, भारतीय सैनिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में बिना किसी अड़चन से आजादी से आ जा सकेंगे। भारत ने लंबे समय तक बड़े पैमाने पर विकास कार्यों से दूरी बनाए रखी थी। शुरू में उसका ये मानना था कि अगर वो सीमा के अपनी तरफ बुनियादी ढांचे का विकास करता है तो संघर्ष की स्थिति में चीनी सैनिकों को भारतीय इलाके में अतिक्रमण में सहूलियत होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत उस दलील से पीछे हट रहा है। दोनों ही देशों ने अब तक एक ही लड़ाई लड़ी है। साल 1962 में हुई इस लड़ाई में भारत को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की फेलो राजेश्वरी पिल्लई कहती हैं कि बुनियादी ढांचा विकास करने के लिए भारत की गतिविधियां मुख्यतः चीन की रक्षा तैयारियों का जवाब है। उनका कहना है कि चीन ने जो निर्माण कार्य किया है उसे एक खतरे के तौर पर देखा जाता है। इससे किसी संघर्ष की सूरत में चीन को अपनी आक्रामक कार्रवाई शुरू करने में सहूलियत होगी और वो तेजी से अपने सैनिकों को मोर्चे पर ला सकेगा। भारत के खराब बुनियादी ढांचे का मतलब ये भी है कि चीन के अतिक्रमण से बचाव में उसे हमेशा से परेशानियां उठानी पड़ी हैं। चीन किसी अतिक्रमण से इंकार करता रहा है और भारत भी वास्तविक नियंत्रण रेखा लांघने के आरोप से इंकार करता है। पिछले 3 दशकों से चली आ रही कई दौर की बातचीत में भी सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों का निपटारा नहीं हो सका। इस बीच चीन की सरकारी मीडिया ने ये बात जोर देकर कही है कि भारतीय सीमा के पास चीन की सेना कितनी जल्दी से सैनिकों को सरहदी इलाकों में भेजने में सक्षम है। दोनों ही पक्ष जितनी तेजी से सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर सड़कों और रेल लाइनों का जाल बिछा रहे हैं, इस बात की आशंका उतनी ही बढ़ रही है कि भविष्य में भारत और चीन के बीच सैनिकों की ज्यादा झड़प हो सकती है।